स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए, कल मतलब अब आप प्लान करने वाले मंडे के लिए क्या किस तरीके का आपको यहां पर डेटा मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्या ग्लोबल क्यूज है उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ देखेंगे कौन सा लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप अप और किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। और बाकी 2-3 दिन से अगर हम देखें तो हम कोई भी बीडीएसटी कैरी कर नहीं जा रहे हैं क्योंकि अपने लेवल पर आ ही नहीं रहा। ओके, और कल तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर क्लियरली बोला था, अगर आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है तो मैंने वहां पर क्लियरली बोला है कि भाई कुछ भी कैरी नहीं करना है। ओके, क्योंकि क्लोजिंग बेटर नहीं आई। जैसे मैंने आपको, जब मैं बीडीएसटी वीडियो बना रहा था तो मैंने कहा था कि भाई निफ्टी में तो कोई ट्रेड प्लान ही मत करो क्योंकि वो सेलर्स के जोन में फंस चुका है। 22,900 और 22,900 का कॉल राइटर और 22,900 का पुट राइटर पूरी तरीके से अपनी मतलब पकड़ बना चुके हैं। ओके, और उसके बाद कोई ट्रेड भी नहीं मिला हमें। ओके, और फिर साइडवेज में क्लोजिंग हुई। पर आप बैंक निफ्टी का चार्ट जाकर के देखिएगा, कल की क्लोजिंग जो थी बैंक निफ्टी की वो काफी वीक थी। अगर मैं आपको दिखाऊं, जो 3 बजे के बाद उसमें कोलैप्स आता हुआ नजर आया, जैसे आप देख सकते हैं इसमें 3 बजे के बाद जो इसमें कोलैप्स आता हुआ नजर आया, तो कहीं ना कहीं दिख रहा था कि भाई क्लोजिंग कुछ भी हो सकता है। मार्केट किसी चीज को यहां पर सोच करके चल रहा है और वही चीज आज कल अगर आपने ग्लोबल मार्केट यानी यूएस मार्केट देखा होगा तो काफी ज्यादा डाउन था। हाँ, गिफ्ट निफ्टी उस समय भी फ्लैट था। ओके, पर सुबह जो वहां पर कोलैप्स दिखा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक दिख रहा था। ओके, और ओपनिंग तो एक बार वह 30-40 पॉइंट निफ्टी की गैप डाउन की ओपनिंग आई थी, उसके बाद वो वहां से रिकवर भी किया। ओके, पर फिर जो इंटरडे में चला है फर्स्ट क्लास चला है, हमने इंटरडे में जबरदस्त मूव पकड़ा। ओके, चलिए तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्या किस तरीके का डेटा बनता हुआ नजर आ रहा है सब डिस्कस करेंगे। और इंटरडे में क्या ब्यूटीफुल तरीके से डिस्कशन, क्या बड़े ट्रेड पकड़े और बाकी उसके बाद मार्केट एक रेंज में अटक चुका है। ओके, कब निकलेगा इस रेंज में, कौन सा लेवल होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले आते हैं कि आज हमने लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन किया और मार्केट ने क्या ब्यूटीफुल हमें ट्रेड किया। राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा, क्या कह रहा है इसमें, निफ्टी में 22,870 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। एक बार मैं 22,870 को मार्क कर लेता हूं और क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड हमें मिला है। ओके, सब यहां पर कह रहे थे कि भाई फर्स्ट कैंडल इतनी बढ़िया बनी थी तो कहीं ना कहीं इसमें हम बैठ जाएं, कॉल में चलेगा मार्केट, कॉल में चलेगा। पर मार्केट देखिए कल का जो डे हाई था, डे हाई कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं 900 का जो रेजिस्टेंस है उसकी जो छत्र छाया है, ठीक है, मतलब जो उसका डाइवर्जेंस निकलता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसका जो यहाँ से जहाँ तक जो कॉल राइटर्स को ऐसे मतलब कॉल राइटर को नुकसान नहीं दिखेगा वो 22,920 बनता है। और हमारा प्लान भी यही था कि 22,920-25 के ऊपर चलेगा तब हम अपसाइड बैठेंगे, अदरवाइज नीचे आने दीजिए, शॉर्ट का प्लान करेंगे। और हमारा प्लान ये दिख रहा है आपको राइटिंग साइड पे 22,870 के नीचे। मैंने कितने बजे बोला, ये 9:35, 9:35 का मतलब इस कैंडल पर बोला है और 9:40 की कैंडल पर ये एक्टिवेट हुआ है और क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड दिया है। ओके, लगभग 820 और 800 के आसपास हमने फुल क्वांटिटी को निकाला है यहाँ पर और एक फर्स्ट क्लास ट्रेड मिला, पहला ही ट्रेड और इतना जबरदस्त प्रॉफिट। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है इसमें, अगला कह रहा है कि 22,790 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। एक बार मैं फिर से 22,790 को मार्क कर लेता हूं और क्या ये भी लेवल फर्स्ट क्लास देख करके गया। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा ये 22,790, ये मैंने बोला कितने बजे, 9:53, 9:53 का मतलब है ये वाला कैंडल है। ठीक है, यहां कहीं मैंने बोला है कि 790 के नीचे लेंगे और मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ और फिर उसके बाद क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड करके गया। ठीक है, 790 के नीचे चला और हमें मूव देख करके गया ये 740। हमारा प्लान यही था कि 730 740 के आसपास निकलेंगे। क्यों? क्योंकि 22,800 पर जो यहां पर नुकसान दिखने लगेगा पुट राइटर्स को वो 730 ही निकलता है। अगर 730 के नीचे गया तो कहीं ना कहीं शॉर्ट्स में बढ़िया पोजीशंस बन सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर्स भी यहाँ पर बिहेव करते हैं, उस चीज़ को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं आप फ्यूचर्स बात करूँगा तो जब यहाँ पर था ना तो फ्यूचर्स 22,800 पर ही थे। ओके, तो फ्यूचर्स में 22,800 का जो यहाँ पर कंट्रोल करके बैठे हैं वो निकल नहीं रहे हैं। ओके, तो मार्केट नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। 730 के नीचे अगर क्लोजिंग आना स्टार्ट होगी
तो यहाँ पर बड़ा ट्रेड डाउन साइड मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 ट्रेड हुए थे, फिर उसके बाद फिर से हमने यहाँ पर प्लान किया निफ्टी में 22,790 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल, और ये बोला है 12:55। तो 12:55 का मतलब क्या है, ये वाला कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल पर मैंने बोला है और अगली कैंडल पर ये ब्रेक हुआ है और 790 के नीचे चला, फिर से हमें ये मूव दिया है कहाँ तक, 755 के आस तक 760 के आसपास का मूव दिया है। ओके, मैं यहाँ पर नहीं निकला। ठीक है, मुझे लग रहा था कि भाई कम से कम 740 का बनता है, 740 720 के आसपास का क्यों बनता है। देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, मार्केट जो है ये वाला, ठीक है, 720 730 का एक शेडो बनता है जिसके आसपास हमें निकलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, बात समझने की कोशिश कीजिए कि भाई 800 वालों को लॉस कहाँ होगा, यही सब तो सीखना है कि यही सब के साथ मोमेंटम लेवल को डिसाइड किया जाता है कि भाई कहाँ पर कॉल राइटर्स को डर लगेगा, कहाँ पर पुट राइटर्स को डर लगेगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें हमें सीखनी है। ओके, चलिए, तो एक फर्स्ट क्लास के 3 ट्रेड हुए हैं और एक ज़बरदस्त ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा है। देखिए, मार्केट 2 दिन का वीकेंड है और वीकेंड से पहले एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए ना तो दिन मतलब वीकेंड बहुत अच्छे जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से सेंटिमेंट्स पे मार्केट को बुना जाता है और किस तरीके से मोमेंटम लेवल पे बैठा जाता है, ओके, कैसे निकाला जाता है, ओके, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका एक ही है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए, अब आते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर BTST डिसाइड कर सकते हैं और क्या यहाँ पर हमें ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आपको मैं कल यूएस मार्केट दिखाता हूँ। यूएस मार्केट कल ज़्यादा गिरावट में बंद हुआ है। ठीक है, अगर आप एक बार यूएस मार्केट देखेंगे तो 450 पॉइंट यानी 1% के आसपास यहाँ पे डाउ जोन्स क्रैक हुआ है और नेस्डेक भी लगभग आधे % और S&P लगभग आधे % के आसपास क्रैक डाउन हुआ है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, अब ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि बड़ी टेलवेंट कंपनी है यहाँ पर, आप कह सकते हैं यहाँ पर कंज्यूमर से रिलेटेड कंपनी जो है वॉलमार्ट, ओके, जिसका जो एस्टीमेट था वो एस्टीमेट से काफ़ी बुरा यहाँ पर रिजल्ट आता हुआ नजर आया। ठीक है, अगर मैं बात करूँगा वॉलमार्ट के शेयर की तो ये 2023 के बाद ये लगभग दुगना हो चुका है। ओके, अब जैसा ये शेयर दुगना हुआ है तो यहाँ पर हम क्या सोचते हैं कि भाई इसकी जो अर्निंग्स आएंगी वो भी अच्छी आएंगी, वो भी लगभग दुगने के आसपास आएंगी, ओके, और बेटर आउटलुक मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ओके, यहाँ पर कमेंट्री भी खराब आई और यहाँ पर रिजल्ट भी खराब आया जिसकी वजह से पूरे सेक्टर में प्रेशर बना। अब जैसे वॉलमार्ट यूएस की कंपनी है, अपने मार्केट की कौन सी कंपनी, अपनी मार्केट डी मार्ट है, वी मार्ट है, ओके, विशाल मेगा मार्ट है, ओके, तो ये कंपनीज है। ठीक है, तो डी मार्ट का अगर रिजल्ट खराब आएगा तो यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट का भी रिजल्ट खराब आएगा, मतलब वो भी शेयर क्रैक होने लगेगा। तो वही चीज़ वहाँ पर बनी और एक क्रैकडाउन होता हुआ नजर आया। और आपको एक चीज़ तो पता होनी चाहिए कि भाई दूसरी चीज़ ये कि ट्रम्प का जो टेंट्रम है वो लगातार चालू है कि भाई ये लगाएंगे वो लगाएंगे, तो उसकी वजह से मार्केट चाहे क्लोजिंग अच्छी आए पर मार्केट वहाँ से गैप डाउन ही खुलता है और अगर गैप अप खुल भी जाए तो वहाँ से क्रैक ही हो रहा है। ठीक है, तो इसी के आधार पर आज हम स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। तो फटाफट आगे देखेंगे और क्या न्यूज़ आ रही है। देखिए, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बार हम यहाँ से फिर से FIDS डेटास की बात कर लेते हैं। देखिए, FIDS डेटा यहाँ पर क्या कह रहा है, लगातार FIS यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस मंथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तो फरवरी हो गया। ठीक है, फरवरी में लगभग आप देखें, मैं इसमें मंथली निकाल लेता हूँ FIS का डेटा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग दिख रही है। ओके, और साथ के साथ कोई चांस नहीं दिख रहा कि FIS यहाँ से अपना मूड बदलने वाले हैं। ठीक है, जैसे जनवरी में 87,000 आसपास के करोड़ के आसपास यहाँ पे सेलिंग देखी और यहाँ पर लगभग 33,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर सेलिंग बन चुकी है ऑलरेडी फैब में भी। ठीक है, अब ये देखिए, अब FIS लगातार बेच रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं। देखिए, उनकी जो होल्डिंग्स थी वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पर करेक्ट हुई है। ठीक है, देखिए, हु ओन्स इंडियन इंस्टीट्यूशंस यानी हु ओन्स इंडियन कंपनीज प्रमोटर्स एंड FPI स्टेक्स हेड मल्टी ईयर लोन्स। ठीक है, आप इंडियाज इंक्लूजन कौन करता है उसको हम समझ लेते हैं फटाफट से। देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं ओनरशिप क्या निकल के आ रही है तो देखिए, NSE ने कल डेटा निकाला है, कह रहा promoters ownership in the NSE listed and the Nifty 500 companies declined by the 67 BPS and 92 BPS quarter of quarter। ठीक है, यानी जो promoters हैं वो निफ्टी 500 में लगभग क्वार्टर ऑफ क्वार्टर अगर हम बात करेंगे तो 67 BPS और सॉरी डिक्लाइन बाई दिस 67 बेसिस पॉइंट यहाँ पर डिक्लाइन हुए।
ठीक है, और 92 बेसिस पॉइंट NSE लिस्टेड और निफ्टी 500 कंपनीज में, ठीक है। अच्छा, द ड्रॉप वाज बोर्ड बेस्ड एंड विद गवर्नमेंट होल्डिंग सीइंग द शार्पेस्ट रिडक्शन, गवर्नमेंट होल्डिंग में भी यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिला है। ओके, इन द निफ्टी 50 द प्रमोटर शेयर्स टू दी फेल 96 बेसिस पॉइंट ऑफ क्वार्टर विच इज नियरली 22 ईयर्स लो ऑफ 44.4%, ठीक है। तो 22 साल के बाद इतने लो पर प्रमोटर्स की होल्डिंग पहुंच चुकी है। ओके, और वहीं FPI यानी FIIs की भी यहाँ पर होल्डिंग घटी है। ओके, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर क्या कह रहा है, निफ्टी 50 NSE लिस्टेड और निफ्टी 50 फर्म्स प्लंग्ड to 17.4% and 24.3%, the lowest of the 13 and 12 years respectively. Okay, तो 12 से 13 साल की सबसे लोएस्ट टेरिटरी में FIIs की होल्डिंग जा चुकी है। ओके, अब इनको कौन यहाँ पर खरीद रहा है, ठीक है, तो कौन, किसका स्टेक बड़ा है? ओके, तो यहाँ पर बड़ा है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, यानी हमारा पैसा। ओके, जो यहाँ पर SIP लगा रहे हैं, जो भी यहाँ पर SIP या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हैं, जो भी यहाँ पर लमसम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका स्टेक बढ़ा है। ओके, तो मैं अगर आपको दिखाऊं, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स इंक्रीज देयर स्टेक इन एन ऑल टाइम हाई ऑफ 12.2% इन द निफ्टी 50 एंड 10.5% इन निफ्टी 500 एंड 10% द NSE लिस्टेड फर्म्स। ओके, यानी हम यहाँ पर ओनर्स बनते जा रहे हैं कंपनीज के। ओके, तो अगर नुकसान यहाँ से निफ्टी और फर्दर गिरता है, मार्केट और फर्दर गिरता है, तो नुकसान हमारा ज़्यादा है। ओके, और निफ्टी अगर यहाँ से चलता है तो प्रॉफिट भी हमें सबसे ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है ये जो डेटा NSE ने निकाला है तो उसकी वजह से आज रिटेलर्स में पैनिक बना हो और मार्केट आपको गिरता हुआ नज़र आया है, ठीक है। ओके, और फर्दर करेक्शन आ सकते हैं, वो आगे डिसाइड करेंगे। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एज अ BTST होल्डर या फिर आप कोई BTST कैरी करना चाह रहे हैं, ओके, 2 दिन का वीकेंड है तो आपको एक कंफर्मेशन चाहिए। वो कंफर्मेशन कब मिलेगा? अगर निफ्टी की क्लोजिंग 22,800 या फिर 22,780 के नीचे क्लोजिंग करता हुआ नजर आया निफ्टी, आई विल कैरी शॉर्ट्स। मैं यहाँ पर गैप डाउन की पोजिशन लेकर के जाऊँगा। ओके, और मुझे दिखता है कि यहाँ पर अगर 30-40 पॉइंट गैप अप भी खुला तो 22,800 पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा और मार्केट वहां से गिरना ही चालू करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? ओके, कोई बड़ा गैप अप का सिनेरियो नहीं बन रहा है, चाहे आप US मार्केट में देखें, चाहे आप कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आने वाली है, ठीक है, जहाँ तक दिखता है। ओके, बाकी तो आफ्टर आवर्स के बाद क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। मुझे यहाँ से दिखता है कि भाई गैप अप का तो कोई चांस नहीं है, और जिस हिसाब से निफ्टी का स्ट्रक्चर क्लोजिंग दे रहा है, ओके, और अगर ये कंफर्मेशन मिला तो आई विल कैरी शॉर्ट्स, यानी मैं गैप डाउन की पोजीशन लेकर के जाऊँगा। हाँ, अब अगर देखें यहाँ से पौन घंटे के आसपास है निफ्टी, ये रिकवर कर जाए, और रिकवर का मतलब 22,920 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं फिर हम यहाँ पर एक बार गैप अप ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट कुछ ना कुछ सोच करके यहाँ से एक बढ़िया पोजीशंस लेकर के जा रहा है, ठीक है। ओके, या फिर कुछ बड़े इन्वेस्टर जो है यहाँ पर अपने शॉर्ट्स निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको भी डर लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, एक शॉर्ट्स निकालने चाहिए। ओके, या फिर वो बड़ा इन्वेस्टर यहाँ से कैरी करके जा रहा है। ओके, और मार्केट की क्लोजिंग 22,920 के ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ओके, बाकी इन दोनों के बीच में मैं क्या लेता हूँ, कहाँ पर लूँगा, क्या मुझे डेटा सेटअप में दिखता है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा, जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।